वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनोज एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, आज इस वीडियो हम लोग 4 टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो पहली टॉपिक इसमें हो जाती है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दूसरी टॉपिक है परख नली शिशु यानी टेस्ट ट्यूब बेबी। और तीसरी है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण यानी GIFT यानी गैमिट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। और चौथा होने वाला है कृत्रिम गर्भाधान यानी आर्टिफिशियल इमिनेशन। ठीक है, तो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हर बार हर ईयर में पूछा गया है, तो आप लोगों को बिल्कुल इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। जो स्टूडेंट इसको लास्ट तक वॉच करेगा उसको अच्छे से बिल्कुल ये टॉपिक समझ में आ जाएगी, उसे समझ में आ जाएगी तो अपने से वो लिख सकता है। ठीक है, चलिए एक एक टॉपिक को हम चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हमारी फर्स्ट टॉपिक हो जाती है जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आप लोगों को मैं कई बार डिफिनेशन बताया है, जनन स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की परिभाषा बिल्कुल सेम है। WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। ठीक है, देखिए डिफिनेशन कितनी इजी है कि WHO के अनुसार यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ हो उसे हम जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आशा करेंगे कि आपको ये डिफिनेशन बिल्कुल याद हो गया होगा, इसमें कोई कठिन टॉपिक नहीं है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक व सामाजिक तीनों रूप से स्वस्थ होता है वह WHO के अनुसार क्या होता है, वह स्वस्थ कहलाता है। ठीक है, यानी उसे जनन स्वास्थ्य कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको यह डिफिनेशन क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब अगली टॉपिक हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो सेकेंड टॉपिक होने वाली है परख नली शिशु या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, देख लेते हैं किस प्रकार से यह विधि कराई जा रही है। तो इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणु का इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन कराया जाता है तथा उस भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे इस फीमेल के अंदर जो फैलोपियन ट्यूब होती है, इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है कि अंडाणु व शुक्राणु को एक परख नली शिशु में मतलब ट्यूब में क्या किया जाता है कि दोनों को इकट्ठा करने के बाद उसमें उसको फर्टिलाइज यानी निषेचन कराने के बाद इसको डायरेक्टली कर दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही फैलोपियन ट्यूब में प्रत्यारोपित यानी उसमें डाला जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, तब क्या होता है कि वह धीरे धीरे अपनी कोशिकाओं में विभाजित करने के बाद वह गर्भाशय में चला जाता है और एक नए बच्चे के रूप में जन्म लेता है। ठीक है, तो यही विधि है, इसलिए ये ट्यूब में कराया गया, इसलिए इसको हम क्या करें, टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारी थर्ड टॉपिक होने वाली है युग्मक अंतः फैलोपियन स्थानांतरण यानी गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर या फिर GIFT। ठीक है, आप देख लेते हैं यह विधि महिलाओं में की जाती है। कैसे गैमीट को इंट्राफैलोपियन में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है, सबसे पहले डिफिनेशन देख लेते हैं। इस विधि का उपयोग या फिर प्रयोग उन महिलाओं पर किया जाता है जो लंबे समय से बंध्य है। इसके अंतर्गत लेप्रोस्कोप की सहायता से फैलोपियन नलिका के एम्पुला में शुक्राणु व अंडाणु का निषेचन कराया जाता है। ठीक है, यानी कहने का क्या मतलब है कि यहाँ पे एक वर्ड आया है एम्पुला। एम्पुला क्या होते हैं हम जानते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव का जो फैलोपियन ट्यूब होती है वो 3 पार्ट में होती है, इंथमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम। तो इंथमस वाला ऐसा पार्ट है जहाँ पे कंप्लीट फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसी जगह क्या होता है कि निषेचन कराया जाता है ताकि वह निषेचित ओवम आराम से जाके फीमेल के गर्भाशय में वह प्रत्यारोपित हो सके और प्रत्यारोपित होने के बाद एक नए न्यू बॉर्न बेबी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो यह विधि उन महिलाओं को की जाती है जो लंबे समय तक बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है। ठीक है, तो उनके फैलोपियन ट्यूब में एम्पुला पे निषेचन कराया जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमारी चौथी टॉपिक होने वाली है कृत्रिम गर्भाधान या फिर आर्टिफिशियल इमिनेशन। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। यह विधि पुरुषों के लिए है, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है इसमें। इनका प्रयोग उन पुरुषों पर किया जाता है जिसमें शुक्राणुओं की कमी होती है
इस विधि में पुरुष के वीर्य को एकत्रित करके स्त्री के योनि में स्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है कि अब यहाँ पे इसमें कृत्रिम गर्भाधान का मतलब क्या हो रहा है, जो मनुष्य द्वारा, हालांकि जितने भी मेथड पढ़े हैं सब ये मतलब कृत्रिम वो भी था, लेकिन यहाँ पे जो इसमें ये प्रक्रिया की जा रही है पुरुषों के लिए, इसमें स्पर्म की कमी हो गई है। ठीक है, इसके पास इतनी स्पर्म नहीं है कि वह किसी के फीमेल के ओवम्स को जाके क्या कर सके, फर्टिलाइज कर सके या निषेचित कर सके। तो उसमें क्या किया जाता है कि इसके स्पर्म को निकाल के डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है एकत्रित करके, ताकि वह क्या हो सके, फर्टिलाइज कर सके। ठीक है, क्योंकि एक ओवम्स को एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर सकता है, हालांकि लाखों की संख्या में जाते हैं, क्योंकि उस वहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे स्पर्म की आवश्यकता होती है, तो कम होता है तो ऐसे नहीं जा पाएगा, तो इसलिए यह विधि अपनाई जाती है। ठीक है, इसमें एक लास्ट टॉपिक लिखा है बड़ा इंपॉर्टेंट, यह दंपति अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। ठीक है, अगर वह सफल न होने पे क्या कर सकते हैं कि वह अनाथ व आश्रयहीन बच्चों को गोद भी ले सकते हैं। ठीक है, यह बिल्कुल सिंपल है, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।